नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 155। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था उदारीकरण के बाद आगे तो बढ़ी, लेकिन उसी गति से उसमें गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाई। उदारीकरण के 3 दशक पूरे हो चुके हैं, मगर इसका लाभ उच्च शिक्षा में केवल कमाई के अवसर के रूप में देखा गया। खास यह भी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए AICTE को मानक तय करने के लिए 1987 में बनाया गया था। इसके नियमों की खूब अवहेलना हुई। समय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC भी नकेल कसने में कम ही कामयाब रहा। आकर्षक विज्ञापनों और चमचमाते सपनों के साथ युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षण संस्थाओं ने डिग्रियां तो खूब थमाई, पर कौशल के मामले में ये खोखले ही रह गए। UGC की वेबसाइट को खंगालें तो मौजूदा समय में सभी प्रारूपों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 57 केंद्रीय और 502 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कॉलेज हर साल तकरीबन 4 करोड़ से अधिक युवाओं की तकदीर बनाते हैं। ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। निराशा की बात यह है कि इनमें कई संस्थान शिक्षा को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं और डिग्रियां बांटना एक तरह से कारोबार बन जाता है। असल में शिक्षा कोई रातों रात विकसित होने वाली व्यवस्था नहीं है। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई दरवाजे खुले, मगर व्यावहारिक तौर पर अब ये विफल दिखाई देते हैं। भारत में विगत 3 दशकों से शिक्षा संस्थानों के प्रति काफ़ी नरमी बढ़ती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संसार की सबसे बड़ी युवा आबादी यही है। जिस गति से शिक्षा लेने वालों की संख्या यहाँ बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाई। कुछ क्षेत्रों में बिना किसी नीति के कमाने वाली शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई। इंजीनियरिंग कॉलेज इसी तर्ज पर विकसित हुए और यह बात तय और पुख्ता हो जाती है जब आंकड़े बताते हैं कि देश में इंजीनियरिंग की सफलता दर आमतौर पर 10% से अधिक नहीं होती है, जबकि हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक कॉलेजों से निकलते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में 40% IIT स्नातक भी नौकरी पाने में असफल रहे। एक सूचकांक के अनुसार देश में लगभग 57% स्नातकों के पास आवश्यक कौशल नहीं है। धीरे धीरे देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन
मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। स्टॉप।